Assalamu alaikum. Today we will solve theorem number 26.1. ये जो है 2026 में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप इसको जो है देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यानी कैसे समझते हैं याद करने के लिए। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है? कोई भी लाइन जो है, कोई भी लाइन दूसरी लाइन के ज़रिए, यानी एक लाइन हमने ड्रॉ की और वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, ठीक है। तो लाइन ए और बी, ये सी, तो ए बी जो है बी सी के परपेंडिकुलर है और बी सी ए बी के, इसलिए कि 90 का एंगल बन रहा है। तो वो लाइंस जो एक दूसरे के साथ 90 का जाविया बनाए, 90 का एंगल बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। फिर हमारे पास लफ्ज़ यूज़ हुआ, ये परपेंडिकुलर का लफ्ज़ यूज़ हुआ यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एक लफ्ज़ आया, ये था परपेंडिकुलर। फिर हमारे पास आया रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हमें टर्म्स पता होनी चाहिए ताकि हम अपने थ्योरम को समझ सकें। ये सर्कल है, इसका मिड पॉइंट जो है सेंटर कहलाता है, सेंटर। ठीक है, सेंटर से जितना भी फासला होता है सरकमफ्रेंस तक, वो क्या कहलाता है? रेडियस। रेडियस कहलाता है आर। ठीक है, ये सब इक्वल होता है, चाहे इस तरफ बना लें चाहे इस तरफ बना लें, सब इक्वल होता है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का फासला रेडियस कहलाता है। और ये जो लाइन होती है, ये लाइन कहलाती है रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट, ये क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर को ऐसे ही सिंबल से जाहिर करते हैं, ऐसे, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के 90 का एंगल बना रही है, दोनों तरफ बना रही है इसमें, तो इससे इस सिंबल से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो जो लाइन एक दूसरे के 90 का एंगल बनाए एक दूसरे के साथ, वो परपेंडिकुलर होती हैं वो लाइंस। और रेडियल सेगमेंट क्या होता है? सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक जो लाइन होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो रेडियल सेगमेंट कहलाता है। उसके बाद हमें क्या है? आउटर एंड पॉइंट विच इज़ टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट किसे कहते हैं? एक सर्कल है, आउटर एंड पॉइंट ये है, सही है। इससे कोई भी लाइन टच होती हुई जो गुजरती है, वो क्या कहलाती है? टेंजेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि ये इसी शक्ल में टच हो, ये जो है यहाँ से टच होती हुई गुजर गई, तो ये भी क्या है? टेंजेंट है। यहाँ से टच होती हुई गुजर गई, ये भी क्या है? टेंजेंट है। तो आप ये नहीं कि जो डायग्राम दी हुई है आपने वही बनानी है, आप इसको इधर उधर भी कर सकते हैं। ये 2-3 बातें थी जो हमने इस थ्योरम में समझी। अब हम जो है थ्योरम की तरफ आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या होता है? गिवन लिखना होता है, गिवन। तो गिवन में क्या दिया हुआ है? अ सर्किल विद सेंटर ओ, एक सर्किल है ये रहा। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट, एक लाइन जो है परपेंडिकुलर बनाती है रेडियल सेगमेंट के साथ, ये रेडियल सेगमेंट है, ये लाइन परपेंडिकुलर बना रही है। ठीक है, तो इसमें लिखा अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, एक सर्किल है ओ और उसका रेडियस क्या है? आर से डिनोट किया, आर। और ए बी इज़ ड्रॉन, लाइन का नाम क्या है? ए बी। ए बी इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन रेडियल सेगमेंट ओ पी, रेडियल सेगमेंट का नाम ओ पी रखा है। ए बी ड्रॉन विथ रेडियल सेगमेंट ओ बी, ओ पी। ठीक है, दैट इज ए बी जो है परपेंडिकुलर हो गया ओ पी के, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, और बाहर वाले एंड पॉइंट पर, बी पर। ठीक है, आउटर एंड पॉइंट होते हैं और इनर एंड पॉइंट होते हैं। इनर अंदर वाला, यानी अंदर से लाइन खींचेंगे, आउटर बाहर की साइड पे। ये गिवन में दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? ए बी इज ए टेंजेंट टू गिवन सर्किल एट पॉइंट पी। ए बी जो है वो क्या है? उसका टेंजेंट है, यानी वो पॉइंट पी से गुजर रही है, तो ये इसका टेंजेंट है, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ड्रॉ ओ क्यू। ओ क्यू हमने यहाँ से ओ से लेकर और क्यू पॉइंट तक हमने कोई, यानी क्यू पॉइंट लिया और इसको ड्रॉ कर दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। वेयर क्यू इज़ एनी अदर पॉइंट ऑन ए बी, जो ए बी पर कोई दूसरा पॉइंट है एक्सेप्ट पी, पी के अलावा, यानी हमने पी के अलावा क्यू पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये हमें कंस्ट्रक्शन में आ गया। उसके बाद हमारा प्रूफ में क्या होता है? स्टेटमेंट और रीज़न होता है। अब हम इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू में देख रहे हैं कि ओ पी क्यू कितने का एंगल है? 90 का, 90 का एंगल है। रीज़न क्या है? ए बी परपेंडिकुलर है ओ पी के, ए बी परपेंडिकुलर है ओ पी के, तो 90 का एंगल बनेगा, सही है। लेकिन
अब आगे कह रहा है लेकिन ये वाला जो एंगल है ओ क्यू पी, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ओ क्यू पी वो लेस देन 90 के है, जो बाहर है, ठीक है, लेस देन 90 के। क्यों 90 के? इस चीज़ को भी अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल उसमें एक एंगल अगर 90 का बन गया तो बाकी के दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे, क्योंकि दोनों को मिलाकर 90 बनेगा, दोनों को मिला के 90। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है, 180 होता है। तो अब ये अकेला 90 हो गया तो दोनों मिला के 90 होंगे, 90 90 180। तो कह रहा है लेस देन 90 होगा। भाई अकेला वो 90 बन गया ना, तो दूसरा जो है लेस देन 90 होगा। एक्सेप्ट राइट एंगल अदर एंगल्स आर एक्यूट एंगल, ठीक है, ये आ गया। फिर सो अब क्या है, एक और बात क्या कही उसने कि ये जो ओ क्यू है, ओ और ये क्यू और ये पी है, तो यहाँ ओ क्यू जो लाइन है ये क्या है? ग्रेटर है किससे? ओपी से, ओपी से बड़ी है, क्योंकि 90 के सामने वाली, यानी जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली लाइन भी बड़ी होती है। ये बड़ा एंगल है ना 90, तो इसके अपोजिट जो लाइन है वो भी ग्रेटर होती है। 9 के थ्योरम्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब 9th में ये थ्योरम था कि ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है, तो रीज़न यही, ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड्स, ठीक है। तो लिहाजा हैंस क्यू लाइन, क्यू जो है फिर आउटसाइड है, ये भी तो बड़ी है, इसलिए कि पी तो सेंटर रेडियस है, पी रेडियस है, और अगर सेंटर सर्किल पर क्यू होता तो बड़ा नहीं होता, बाहर है, तो क्यू इज़ एट एनी अदर पॉइंट एक्सेप्ट पी, तो क्यू जो है वो पी के यानी इसके बाहर है। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे बल्कि क्यू लाइन्स आउटसाइड द सर्किल, तो ओ क्यू जो है ओ क्यू बड़ा है किससे? आर से, ठीक है, इसलिए कि आर तो सेंटर के सरकमफ्रेंस के ऊपर आ रहे हैं ना सारे आर, तो वो बाहर निकल रहा है इसलिए बड़ा है। फिर क्या है आगे, क्या किया? ऑल पॉइंट्स ऑन ए बी पर तमाम पॉइंट्स जो हैं पी के अलावा सब आउटसाइड है, ठीक है। क्यू इज़ एनी अदर पॉइंट एक्सेप्ट पी, क्यू जो है पी के अलावा कोई भी पॉइंट है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि कोई भी पॉइंट हमने पी के अलावा ले लिया, क्यू पॉइंट, तो हमने यही कह रहे हैं। फिर यहाँ पर हमने साबित भी कर दिया कि अगर ये साइड बड़ी है तो पी क्यू जो है कोई भी पॉइंट है पी के अलावा जो बाहर है। ओनली पॉइंट ऑफ कंटेंट ऑफ सर्किल एंड ए बी इज़ पी, सही है। जो पॉइंट कंटेंट ऑफ सर्किल का जो पॉइंट बी है, डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट के मुताबिक, कि वो जो पॉइंट सर्किल को टच करते हुए जो पॉइंट जाता है वो बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। जो पॉइंट सर्किल को टच करता है वो बाहर नहीं निकल सकता, तो सिर्फ पी पॉइंट ऐसा है जो उस लाइन को टच कर रहा है, बाकी उसके ऊपर उस लाइन पर अगर कोई दूसरा पॉइंट लेंगे तो वो क्या होगा? टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है। लिहाजा ए बी जो है टेंजेंट है। बस इतना ही ये थ्योरम था, बाकी का आप इसको जब रीड करेंगे और इन डेफिनेशंस को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसको पढ़ें, याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। सेक्शन सी में आ सकता है ये, और आपको सेक्शन सी में थ्योरम अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे, इसलिए कि थ्योरम्स के बगैर आप सेक्शन सी को सॉल्व नहीं कर सकते। सही है, ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।